Hello students, today I am going to cover antiarrhythmic drugs. So the topic I am going to cover in this lecture is basic introduction of antiarrhythmic drugs. Second, causes. What are the causes of arrhythmia? Third, classification of antiarrhythmic drugs. Fourth, action potential. Fifth, electrical conduction pathway. And sixth, drugs mechanism of action. So it is very important to cover action potential एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे। सो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो आई नो दैट एवरीवन डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस slide cover the basic introduction about anti-arrhythmic drugs. Anti-arrhythmic drugs are medication used to treat arrhythmia. सो एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि एरिथीमिया की कंडीशन को ट्रीट करती हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एरिथीमिया क्या है। एरिथीमिया इज एन एबनॉर्मल हार्ट बीट वेयर द हार्ट बीट टू क्विकली, टू स्लोली और इरेगुलरली कॉज्ड बाय द इशू विद द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब हम सबको पता है कि हमारा जो हार्ट का काम है वो पंपिंग का है। हार्ट का काम है पंपिंग। सो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इस तरीके से पंप करता है और थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेट होता है। तो अगर हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाए, हार्ट बीट नॉर्मल 70 रहती है पर मिनट, अब क्या है, इसका रिदम बिगड़ चुका है। रिदम इन द सेंस या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं या बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं या क्या है, इरेगुलर है, कभी फास्ट हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। तो रिथिम में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट का। तो एरिथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा या तो फास्ट हो चुकी है या बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है या इरेगुलर है, कभी फास्ट हो रही है कभी स्लो हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स डेट आर यूज टू ट्रीट एरिथीमिया। एरिथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो हार्ट का रिदम है वो खराब हो चुका है, या तो हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है या हार्ट बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है या इरेगुलर है, कभी फास्ट कभी स्लो। टाइप ऑफ एरिथीमिया। अब एरिथीमिया के टाइप्स भी दे दिए गए हैं, ब्रेडिकार्डिया एंड टेचिकार्डिया। सो व्हाट डू मीन बाय ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट बिलो 60 चली गई है। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट है उससे बहुत ज़्यादा लो चली गई है, 60 हार्ट बीट से अगर डाउन चले जाए तो इस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया बोला गया है। टैचिकार्डिया क्या है? टैचिकार्डिया इज ए कंडीशन इन विच हार्ट बीट अबव 100। अब क्या है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, 100 से ऊपर जा चुकी है। ब्रेडिकार्डिया में क्या है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी और टैचिकार्डिया में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। Ventricular tachycardia is a rapid abnormal heartbeat that originates in the lower chamber of the heart called the ventricles. अब ventricular tachycardia का क्या मीनिंग है कि टैचिकार्डिया भी बताया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, ठीक है, रैपिड हो चुकी है, लेकिन ये कहाँ हो रही है? लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। जैसे पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स रहते हैं, ठीक है, तो एचएपी की थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए हार्ट के बारे में। 4 चैम्बर्स है, ऊपर हमारे क्या है, एट्रियम है, और नीचे हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमारे जो लोअर चैम्बर्स हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया इज ए रैपिड एबनॉर्मल हार्टबीट दैट ओरिजिनेट इन द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। लोअर चैम्बर के कारण अब क्या है, हार्टबीट बहुत ज्यादा रैपिड हो चुकी है, इसलिए हमने बोला इसे वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। एट्रियल फ्लटर एंड fibrillation. Atrial flutter and atrial fibrillation are two types of abnormal heart rhythm arrhythmia that affect the heart upper chamber called atria.
इसमें हमारे अपर चैम्बर अफेक्ट हो रहे हैं, इसमें हमारे अपर चैम्बर अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से, एट्रिया। और वेंट्रिकुलर में हमारे लोअर चैम्बर अफेक्ट होते थे, जैसे क्या बोला गया है, वेंट्रिकल्स। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरिथीमिया? एरिथीमिया का क्या कारण है, उसके क्या कॉजेज है, एरिथीमिया होने के क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे पहले आता है मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। सो इन फार्माकोलॉजी देयर इज टू टर्म नेम्स, हाइपर एंड हाइपो। जब भी आपका हाइपर आ जाए मीन्स अबव, किसी नॉर्मल कंडीशन से चीज ज्यादा हो चुकी है, हाइपो का मतलब है बिलो, नॉर्मल कंडीशन से नीचे जा चुकी है। तो मायोकार्डियल हाइपोक्सिया इज ए कंडीशन वेयर द हार्ट muscle does not receive enough blood due to reduced blood flow, primarily caused by the blockage in the coronary artery। अब मायोकार्डियल हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा हार्ट को, मसल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए वो लेस है, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए हार्ट अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसे, जो भी हमारी हार्ट मसल्स को जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए वर्किंग के लिए वो क्या है, लेस हो चुकी है और उसे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कुछ कारण हो सकते हैं इसके, जैसे ब्लॉकेज हो सकती है कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो हार्ट का फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हार्ट का फ्लो ढंग से नहीं होगा, ये ब्लॉकेज है, थोड़ा सा ही हार्ट निकल पा रहा है, यहाँ पे पूरी ब्लॉकेज हुई हुई है, प्लेग जमा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ही ब्लड निकल पा रहा है, इसलिए अब हार्ट पे हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा है। और ब्लड नहीं पहुंच रहा तो जो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए ब्लड से, वो उसे प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है इस्चीमिया। इस्चीमिया इज ए कंडीशन वेयर ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड, कॉजिंग ए लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस्चीमिया भी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से। तो स्टीमिया इज ए कंडीशन वेयर ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड, अब रुक चुकी है, ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, इसके कारण भी हो सकती है कि प्लेग जमा हो गया है उसमें, ठीक है, प्लेग, थक्का एक जमा हो गया है कोलेस्ट्रॉल का, तो नहीं हो पा रही है ब्लड सप्लाई। थर्ड है ट्रॉमा, इंजरी इन हार्ट सेल। अब ट्रॉमा एक ऐसी कंडीशन है कि हार्ट सेल में कोई इंजरी हो गई, उसके कारण भी ये एरिथीमिया हो सकता है। फोर्थ है ड्रग्स। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एरिथीमिया कॉज करती हैं, मैनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इंक्लूडिंग एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब यहाँ पे एरिथीमिया को ठीक करने वाली ड्रग्स ही कई बार एरिथीमिया कॉज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि सर एरिथीमिया ड्रग से ट्रीट करने वाली एरिथीमिया को कॉज कैसे कर दिया, तो कुछ कंडीशन में कॉज भी करती है। कुछ एंटीबायोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक मेडिकेशन कैन कॉज और वर्सन एरिथीमिया। सो ये ऐसी ड्रग्स है जो एरिथीमिया को और ज्यादा खराब कर सकती हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, अब किसी भी कारण अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो चुका है तो उस कारण भी इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है।